स्वागत है साथियों आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। आज की हमारी एक और नई वीडियो जिसके लिए हमने थंबनेल में लिया है बीपीएल परिवारों की हुई मौत। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और मौज क्या हुई है, जो राशन लेना हुआ है वो अब और भी आसान हुआ है। जो भी राशन लेने जाता था उनको पता है कि किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। प्रक्रिया जो है यानी कि जो राशन लेना है वो अब और भी आसान कर दिया गया है और इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो, इसलिए इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। यानी कि अब आने वाले समय में आप लोग बिना राशन कार्ड के भी राशन ले सकेंगे। और एक एप्लीकेशन है मेरा राशन 2.0, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि घर बैठे ही आप जान सकते हैं कि कौन सा राशन आपका आ गया है, गेहूं आ गया या चीनी आ गया या तेल आ गया, वो आप पूरी डिटेल जान सकते हैं। और इस ऐप के माध्यम से आप ये भी जान सकते हैं कि जो आपकी आसपास में हैं और कहाँ भी ऐसे डिपो होल्डर हैं जहाँ आपको राशन मिल सकता है। वैसे तो आप कहीं भी राशन ले सकते हैं, बट जहाँ आप रह रहे हैं उसके आसपास जो भी लोकेशन होंगी वो आप इस ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। अब पूरी डिटेल में जान लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या है। तो साथियों, इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताया कि बीपीएल राशन कार्ड से संबंधित है। तो हाल ही में भारत सरकार ने राशन वितरण प्रक्रिया को और भी अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के लिए मेरा राशन 2.0 एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है मेरा राशन 2.0। इस ऐप में आपको काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी और जो राशन जो आपको मिलता है उस प्रक्रिया को और भी आसान बनाने के लिए किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना हो, इसलिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है मेरा राशन 2.0। इस ऐप यानी इस एप्लीकेशन के माध्यम से अब लाभार्थी बिना फिजिकल राशन कार्ड के भी अपने मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके राशन प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना राशन कार्ड्स है वो लेना भूल जाते हैं, लेकिन फ़ोन जो है वो आपके पास हमेशा रहता है। तो अब जो आपके पास फ़ोन है, फ़ोन आपके पास मल्टीमीडिया होना चाहिए। और उस मल्टीमीडिया ऐप से जब आप प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड करेंगे मेरा राशन 2.0, तो इसमें आप फ़ोन के माध्यम से भी अब राशन कार्ड जो जो अपना राशन है वो प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो आप पेपर कागज़ जैसा जो आप राशन कार्ड लेके जा सकते हैं वो अब जाने की आपको आने वाले समय में ज़रूरत नहीं होगी। यह कदम विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है या जो अपने राशन कार्ड को साथ नहीं रख पाते। यानी कि सबसे ज़्यादा किन को लाभार्थी होगा, वैसे तो आने वाले में सभी के रहेगा, किन के लिए होगा, उनके लिए होगा जिनके पास या तो राशन कार्ड ही नहीं है या जो राशन कार्ड अपने साथ नहीं रखते हैं। तो वो क्या होगा, फ़ोन में अगर इस एप्लीकेशन को लॉन्च कर लेंगे तो कुछ डिटेल्स उनसे मांगी जाएंगी, वो डिटेल्स इसमें फिल करेंगे तो फिर जो आपका राशन कार्ड नंबर है वो इस एप्लीकेशन में शो कर जाएगा। मेरा राशन 2.0 ऐप के प्रमुख लाभ, यानी कि जो एप्लीकेशन रहेगी जो मेरा राशन भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, इसके प्रमुख लाभ क्या होंगे। डिजिटल राशन वितरण, यानी कि जो ऑनलाइन राशन वितरण है वो प्रक्रिया होगी। लाभार्थी अपने मोबाइल फ़ोन ऐप के माध्यम से राशन की उपलब्धता और वितरण की जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये मैंने आपको जब वीडियो स्टार्ट किया तब बताया था कि इस ऐप के माध्यम से क्या कर सकेंगे आप। यानी कि जैसे ही आप ऐप लॉगिन करेंगे, जैसे अभी फरवरी महीना चल रहा है, तो फरवरी महीने में आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी गेहूं आ गई, चीनी आ गई या तेल आ गया या और कुछ जो भी मिल रहा है आपको राशन से, कहीं चावल मिल रहा है, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ कितना क्या राशन आया हुआ है और कितना जो आपको मिलता है, क्या क्या आ चुका और क्या नहीं आ चुका। फरवरी महीने का आप इस ऐप के माध्यम से चेक कर सकते हैं। पारदर्शिता में वृद्धि, यानी कि किसी प्रकार के कोई धोखाधड़ी ना हो, इसलिए पारदर्शिता में वृद्धि को लेकर ऐसा किया गया है। सभी लेन देन रियल टाइम में दर्ज हो सकें जिससे पारदर्शिता बढ़ती है और भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है। यानी कि इस ऐप के माध्यम से क्या होगा, आने वाले समय में जो भ्रष्टाचार है उस पर लगाम लगेगी और जो पारदर्शिता है वो इसमें देखने को मिलेगी।
आसान पहुंच। बिना फिजिकल राशन कार्ड के भी लाभार्थी ऐप के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापन कर राशन प्राप्त कर सकता है। यानी जिन कैंडिडेट्स के पास पहले से लॉगिन उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन लाभार्थियों ने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो वो आज अपना एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप के माध्यम से उसमें कुछ डेटा आपसे मांगेगा, जैसे आपका राशन आधार कार्ड हो गया, उससे वेरीफाई होगा और जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर OTP जाएगा और फिर उसके बाद ये प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही आपका पूरा प्रोसेस सही हो जाएगा मेरा राशन 2.0 पे, फिर आपका वेरीफाई हो जाएगा तो फिर आपकी पूरी डिटेल दिखा देगा और आप उसके माध्यम से आप अपना राशन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। मेरा राशन 2.0 का उपयोग कैसे करें, इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका गूगल प्ले स्टोर है उसमें आपको लिखना होगा मेरा राशन 2.0। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो उसके बाद आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप इसमें आपको रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण करना होगा आपके अपना जो मोबाइल नंबर है उससे, जो आपके राशन कार्ड में दिया हुआ है, और फिर जो अन्य जो भी ज़रूरी चीज़ें आपसे मांगेगा वो आपको इसमें देनी होंगी। और फिर आधार नंबर आपसे मांगेगा तो आधार लिंक पे आप जो आपका फ़ोन है वो वेरीफाई करने के लिए होगा, आपके पास एक फ़ोन OTP आएगा, यानी कि जो वन टाइम पासवर्ड है वो आएगा। और जैसे ही आपका वेरीफाई हो जाएगा तो फिर आपका जो ऐप है वो चल सकेगा। राशन कैसे प्राप्त करें, निकटतम राशन दुकान पर जाकर ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कर निर्धारित राशन आप जो है वो ले सकते हैं। यह नई प्रणाली सरकार की डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है। आप सभी को पता है कि जो हमारा भारत है वो डिजिटल इंडिया की तरफ जो है वो कदम बढ़ा रहा है और इसी डिजिटल इंडिया में ये एक नया कदम है जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाना, यानी कि जो भी गवर्नमेंट की योजना है सरकारी उनको डिजिटल माध्यम से और भी आसान और किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही ना हो, इसलिए पारदर्शी इनको बनाया जा रहा है। यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप ऐप के माध्यम से राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए आप पात्र हैं अपने राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या स्थानीय राशन कार्ड से संपर्क कर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। या तो आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की, उस पर जाके देख सकते हैं, या आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट या जो आपके ब्लॉक में है वहाँ पे जो आपका ऑफिस है राशन का, वहाँ पे भी आप अपनी इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप एक नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप अपने राज्य की आधिकारिक खाद्य आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं, यानी कि अगर आप सक्षम हैं खुद से कर सकते हैं तो जो इसकी वेबसाइट है उस पर जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी नज़दीकी जो आपके पास साइबर कैफ़े है वहाँ से इसको आप अपना जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया में क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी और क्या करना होगा, तो आवेदन प्रक्रिया यानी कि जब आप राशन के लिए अगर वेबसाइट पर राशन बनवाना चाहते हैं राशन कार्ड, तो उसके लिए क्या करना है, आवेदन प्रक्रिया में आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन हुई प्रतियां अपलोड करनी होंगी, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगा उनकी जो डॉक्यूमेंट्स की है वो स्कैन करके ही आपको अपलोड करने होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका पता प्रमाण पत्र और जो आपका आय प्रमाण पत्र है, यानी कि जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है, आपका रेजिडेंस और आपका जो आधार कार्ड है, ये आपको करना होगा। आवेदन के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, यानी कि जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो जैसे ही ये सारी चीज़ें आप जब डाल देंगे, आधार कार्ड, पता और इनकम, तो उसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन की स्थिति है वो जांच कर सकते हैं। सरकार के इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को और भी अधिक पारदर्शी, सभी के लिए सुलभ बनाना है ताकि देश के प्रत्येक नागरिक को उसका हक मिल सके। यानी कि मेन उद्देश्य क्या है सरकार का, यानी कि जो आम नागरिक है देश का, हर किसी को उसका जो हक है आम नागरिक का वो उसको मिल सके, इसलिए इस राशन वितरण प्रणाली को और भी आसान बनाया गया है। अब आपको क्या करना है, जो प्रोसीजर है वो क्या है, आप जैसे ही प्ले स्टोर ओपन करेंगे और सर्च में यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सर्च में बस आप इतना लिख देना मेरा राशन 2.0, तो ये आपका एप्लीकेशन का लोगो है मेरा राशन 2.0। ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है और मैंने भी आज ही इंस्टॉल किया है और मैंने फिर चेक किया था, तो फिर उसके बाद जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इस टाइप का आपके पास पॉपअप आएगा, यानी कि और फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया PMGKEY। यहाँ पे राशन कार्ड इंस्टेंट एक्सेस ऑफ योर राशन कार्ड, इस पर क्या करना होगा, आपको गेट स्टार्टेड करना पड़ेगा। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये आ जाएगा मेरा राशन कार्ड का लोगो। इसमें आपको लॉगिन करना होगा। और लॉगिन क्या है, आपको जो बेनिफिशियर यूजर है इस पे पहले से आपका लॉगिन है, तो यहाँ क्या है, यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको डालना है। जैसे ही आपको आधार नंबर डाल देंगे तो ये कैप्चा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे EC × 2QZ। तो जो यहाँ पे जिस प्रकार कैप्चा है वहीं आपको यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस वाली जगह पे क्लिक करेंगे तो जो ये वाला है, ये वाला आपको इस जगह फिल करना है। और जैसे ही आप फिल करेंगे तो जब आप आधार कार्ड नंबर डाल देंगे और ये कैप्चा वाला डाल देंगे तो फिर क्या होगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे लॉगिन विद OTP, तो आपके फ़ोन पे जो आधार नंबर रजिस्टर्ड है तो उस पर एक OTP आएगा। और जैसे ही आपको OTP आएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। और वेरीफाई होने के बाद क्या दिखाएगा आपका, इसमें दिखाएगा कि जैसे मैंने कैंडिडेट्स का चेक किया था, तो जैसे फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, इशू डेट यहाँ पे दिखाई गई है कि 16 दिसंबर 2022 को है इनका कार्ड जो है वो बना हुआ है। ये स्कीम नेम है जो है, हेड ऑफ फैमिली का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कैंडिडेट का फ़ोन नंबर था, यहाँ पे जो है वो उनका एड्रेस था, और जो यहाँ पे आपका जो राशन कार्ड नंबर है वो यहाँ पे मेंशन होता है। और जिस भी गांव या जिस भी जगह से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे यहाँ पे एक बॉक्स होगा, वहाँ पे आपका नंबर होगा, किस गांव से आपका बिलोंग करते हैं, तो फेयर सोप नेम एंड नंबर, यानी कि जो भी FPS है वो वहाँ का नंबर होगा। फिर जैसे ही आप इस पे मान लें कि जैसे ही आपको ये थोड़े से स्क्रीन और दिखाई दे रहे हैं, ये थोड़े ब्लर टाइप हो रखे हैं, तो मैं इनको एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप इस पे देखेंगे तो जो ब्लर हो रखा था वो ये है, मैनेज फैमिली मेम्बर्स। मैंने जिनका चेक किया था उनमें टोटल फैमिली मेम्बर्स थे 4, पूरी डिटेल्स दी गई है कि कौन क्या है। और राशन इंटाइटलमेंट, यानी कि राशन इंटाइटलमेंट भी आप चेक कर सकते हैं कि जैसे अभी भी फरवरी महीना चल रहा है तो इस महीने में आपका कितना राशन हुआ है। अगर किसी ने नया राशन कार्ड अप्लाई किया है तो वो भी इसमें अपना चेक कर सकता है कि उसकी ट्रैक देख सकता है कि अभी क्या प्रोग्रेस उस पर चल रही है। अगर आपने कोई कंप्लेंट की हुई है तो माई ग्रीवेंस में जाके आप अपना चेक कर सकते हैं। और क्या है, सेल रिसिप्ट, इसमें आप चेक कर सकते हैं बेनिफिट्स रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, आपको कौन कौन से गवर्नमेंट से बेनिफिट्स रिसीव हो चुके हैं, यानी कि आपका पूरा जो बायोडाटा है इसमें आप अपना चेक कर सकते हैं। फिर आप चेक कर सकते हैं नियर बाई FPSO, यानी कि जिस भी गांव से या विलेज से आप जहां से भी हैं तो नज़दीकी जो आपकी है डिपो होल्डर, उसका आप चेक कर सकते हैं। जैसे नज़दीक में ये था, जो भी आपके जितना पास में होगा सबसे पहले वो दिखाएगा। जैसे पूरी लिस्ट दिखाई गई है, नूनी लिस्ट, नांग तिहाड़ी, मंडलाना, सलारपुर मेहता, फिर ये दिखाया वार्ड नंबर 22 नसीबपुर वार्ड नंबर, ये पूरा दिखाया गया है। तो इस प्रकार दिया गया है। जो राशन इंटाइटलमेंट था, जैसे मैंने इन साथी का जो चेक किया था, तो इसमें क्या है, आपका होम स्टेट दिखाया गया है, महेंद्रगढ़ दिखाया गया है, स्कीम दिखाया गया, राशन कार्ड नंबर यहाँ पे मेंशन था, FPS ID, लोकेशन, मंथ वगैरह। टोटल मेंबर इसमें फैमिली में 4 थे। सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें क्या था कि जो एंटाइटलमेंट को करंट मंथ, यानी कि अभी करंट मंथ कौन सा चल रहा है, फरवरी का चल रहा है, तो वीट इसमें आ गया है आपका वीट फरवरी 2024, यानी कि जो भी आपको गेहूं और जो बाजरा मिलता है उसका जो है वो पूरा लोकेशन आ गया है। वो 20 किलो, जैसे एक आदमी का 5 किलो मिलता है, तो इस फैमिली में कितने मेंबर थे, 4 थे, तो एक को 5 किलो मिलता है, तो इसलिए 20 किलो हो गया है। अभी तक रिसीव्ड नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं है। जैसे ही ये कैंडिडेट वहाँ से लेने जाएंगे राशन और रिसीव्ड हो जाएगा तो यहाँ पे पूरा राशन आ जाएगा कि कितना इन्होंने राशन किया है। नोट क्या है, कोर्स ग्रीन कॉमोडिटी, बैरली, बाजरा, मौजी, जवार, रांगी, कोडो, ये मतलब कि जो हर जगह अलग अलग मिलता है। जैसे हरियाणा में अलग मिलता है, राजस्थान में अलग मिलता है, MP में अलग मिलता है, तो जैसे पश्चिमी बंगाल में अलग मिलता है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल है, तो पूरा डिटेल्स जो है वो आप चेक कर सकते हैं। तो साथियों ये एक अपडेट थी, और आज ही जिनने अभी तक डाउनलोड नहीं कर रखा है तो वो अपना जो है प्ले स्टोर जो है उसमें से जाके आप मेरा राशन 2.0 लिखेंगे तो आप पूरा डाउनलोड कर लेंगे। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, तो अब आप चेक कर सकते हैं किसके महीने में कितना राशन आया है। और दोस्तों मैं एक बात यहाँ पे बतानी आपको भूल गया, जैसे
अब इस पे तो शॉप का जो टाइमिंग है, जैसे ही आप देख पा रहे होंगे, जी शॉप ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम यहाँ पे दिया गया है कि 9 से 5 जो है वो इनका ओपनिंग टाइम सुबह 9 बजे का रहेगा और शाम को क्लोजिंग जो रहेगा वो शाम को 5 बजे रहेगा। तो साथियों ये एक अपडेट थी कि जो अब राशन प्रक्रिया है वो अब और भी आसान हुई है, और आप इसके नज़दीकी अपने फ़ोन के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ राशन मिल रहा है। तो ये पूरी डिटेल थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।